खबर कटेगी नहीं, खुलेगी। जो दिखा वो आधा था। खबरों का अनकट सच देखिए न्यूज अनकट ओनली ऑन मॉर्निंग इंडिया। आरक्षण हटाओ आंदोलन, आक्रोश या एक नई राजनीतिक पटकथा। जी हम बात करेंगे पिछले 3-4 दिनों से जो दिल्ली से लेकर लखनऊ, जयपुर और तमाम जगहों पर आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है। ये क्या है? एक आक्रोश है युवाओं में या फिर एक नई राजनीतिक पटकथा है? इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। मैं आपके साथ संजय सिंह और हम बात करेंगे अपने खास प्रोग्राम न्यूज अनकट में आरक्षण हटाओ आंदोलन की जो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे आरक्षण आंदोलन पर अब विचार विमर्श तेज हो चुका है सामाजिक तौर पे तमाम जगहों पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये इसका भविष्य क्या है। तो अगर हम बात करें आरक्षण हटाओ आंदोलन जो कि अभी जंतर मंतर पे शुरू हुआ था 20 अगस्त को और ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जुटेंगे और उसके बाद इस आंदोलन को वैसा ही रूप मिलेगा जैसा इसके पहले सीजेपी ने नीट पेपर लीक को लेकर एक आंदोलन किया था जो लगभग 20-18 दिनों तक चला था और उसका परिणाम ये हुआ था कि उस आंदोलन के कारण शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर क्या उस तरीके से मुखर और उस तरीके से आंदोलन को तीव्र वेग मिल रहा है? तो आप देखिए कि ये जो आरक्षण हटाओ आंदोलन है ये एक विशेष समुदाय के लोग इसको कर रहे हैं, खासतौर पर जिसको हम सवर्ण समुदाय करते हैं। सवर्ण समुदाय लगातार ये मांग कर रहा है कि उनके साथ जो है अब अगर परीक्षाओं की बात करें, भर्तियों की बात करें या फिर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, वहां पर उनके साथ न्याय नहीं हो पाता है। वो 90% लाकर उस सीट को नहीं पाते हैं जो कि एक साधारण व्यक्ति जो 0 नंबर लाता है और उस सीट को प्राप्त करता है। ये कवच जो है उनको आरक्षण के तहत मिला हुआ है। तो इस आंदोलन को करने के बाद क्या वाकई में भारत में इस आरक्षण को हटाया सकता है? तो इस सवाल का जवाब यही है कि ऐसा कभी संभव अभी फिलहाल तो नहीं दिखता है और इसलिए भी नहीं दिखता है क्योंकि अभी भी सामाजिक तौर पर एक ऐसा कह सकते हैं कि समाज है जो पिछड़ा हुआ है, जिसको अभी भी जरूरत है कि उसको सामाजिक स्तर पर लाने के लिए इस तरीके से आरक्षण का एक खाका खींचा जाए। लेकिन क्या इस आरक्षण को जरूरी है कि इसकी विवेचना हो, इसको उस तरीके से विमर्श किया जाए कि क्या इस आरक्षण का लाभ पाने वाले कुछ विशेष लोगों तक सीमित रह गया है और उस विशेष लोगों को जिनको हम क्रीमी लेयर कहते हैं उनको उसमें हटाना चाहिए और उन लोगों तक आरक्षण को पहुंचाना चाहिए जो वाकई इसके हकदार हैं। तो ये विचार विमर्श लगातार चल रहा है। आरक्षण के जो हटाओ आंदोलन के लोग हैं वो भी इसी विचार विमर्श पर बात कर रहे हैं कि डीएम का लड़का ही इस आरक्षण को लेता है, वो फिर डीएम बनता है, लेकिन उसी के समाज से आने वाले जो दूसरे लोग हैं वो उनको उसका हक नहीं मिलता है। वो आज भी उसी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं जैसा कि वो पहले कर रहे थे। तो क्या वाकई में जो 80 साल इस देश को आजाद हुए और अब कहीं न कहीं 80 साल के करीब आरक्षण को भी लागू हुए उस आरक्षण का जो लाभ है वो शोषित वंचित समाज तक पहुंचा है? जिसकी बात भीमराव अंबेडकर करते थे, जिसकी बात ज्योतिबा फुले करते थे, जिसकी बात कांशीराम करते थे और जिसकी बात आज भी वो क्षेत्रीय दलों के नेता जो लगातार अपनी जाति की राजनीति करते हैं और उस जाति विशेष की राजनीति में वो बार बार उसकी मांग करते हैं। लेकिन जो चुनौती है वो राष्ट्रीय पार्टियों के पास है जिनका वोट एक जाति विशेष के पास नहीं रहता है, एक पूरे समाज से उनके पास वोट आता है और उनके लिए ये चुनौती बड़ी है कि वो इस चीज को कैसे लेते हैं। जो आरक्षण हटाओ अभियान चल रहा है इसके समर्थन में या इसके विरोध में वो कैसे आ सकते हैं? अभी तक कोई भी बड़ा राजनीतिक दल इस आंदोलन के समर्थन में नहीं आया है। जो भी आए हैं वो कुछ लोग आए हैं, कुछ इस तरीके से समाज के लोग उठ के आ रहे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अभी इस कह सकते हैं कि आंदोलन को स्वीकार करना नहीं चाहता है या कह सकते हैं कि उसको अपने उस वोट बैंक को खोने का डर है। आपको याद होगा कि 1990 में जब लागू हुआ था मंडल आयोग की रिपोर्ट और ओबीसी को आरक्षण मिला था, उस समय भी एक आरक्षण को लेकर एक आंदोलन शुरू हुआ था और उस आंदोलन को भी सवर्ण का आंदोलन कहा गया था। उस आंदोलन के बाद ही वीपी सिंह की सरकार जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था उससे
समय की जो भाजपा सरकार थी, जिसके समर्थन से सरकार चली थी, उसने उससे अपना समर्थन हक वापस ले लिया था और उसके बाद वो सरकार गिर गई थी। और उसके बाद अगर आप कहें तो 30-35 सालों के बाद अब दोबारा उसी तरीके का एक आंदोलन अब शुरू हुआ है, और तमाम छोटे छोटे टुकड़ों में ही सही, लेकिन अब ये मुद्दा विचार विमर्श राष्ट्रीय स्तर पे शुरू हो चुका है कि क्या वाकई में आरक्षण जो दिया जा रहा है वो उस लोगों तक पहुंच रहा है जो उसके वास्तविक हकदार हैं, या कहीं न कहीं उनके हक को बीच में मारा जा रहा है और इस हक का फायदा वही लोग उठा रहे हैं जो पहले भी उस आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। तो ये जो क्रीमी लेयर की बात की जाती है, बार बार ये कहा जाता है कि SC ST में भी क्रीमी लेयर्स को हमें चुनाव करना पड़ेगा। OBC में तो क्रीमी लेयर है, OBC में क्रीमी लेयर्स की बात की भी जाती है, लेकिन क्या अब वो वक्त आ चुका है जब आरक्षण को आर्थिक आधार पर ही लागू किया जाए? क्योंकि बार बार ये मांग की जा रही है आरक्षण हटाओ आंदोलन के लोगों द्वारा कि आरक्षण हटाओ आंदोलन जो है आर्थिक रूप से लागू किया जाए, न कि जातिगत आधार पर लागू किया जाए, जो कि अभी तक जातिगत आधार पे ही लागू है। तो जातियों को ही आरक्षण मिलता है, न कि आर्थिक आधार पे ये आरक्षण दिया जाता है। तो ये एक चुनौती है, सरकार किस तरीके से इसको लेती है। और सरकार के सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति है, क्योंकि ये जो सरकार कह सकते हैं कि जो NDA की सरकार है, इसका जो वोट बेस है वो वही सवर्ण है जो इस आंदोलन को कर रहा है या इस आंदोलन को धार दे रहा है। और OBC SC ST के वोट को लेने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी तरफ से उनके पक्ष में बयान देते रहते हैं, उनके पक्ष में अपनी बातों को रखते रहते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो राहुल गांधी लगातार बात करते हैं दलित, शोषित और वंचित लोगों की। PDA की बात लगातार किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। उस समय बीजेपी के नेताओं और बीजेपी सरकार के लिए एक चुनौती है कि वो इसको किस तरीके से हल करती है, किस तरीके से उस विमर्श को आगे बढ़ाती है या इस आंदोलन को खत्म करती है। तो ये चुनौतियां अभी भी बीजेपी या NDA सरकार के सामने है। आने वाले समय में 5 राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, और वहां पर कह सकते हैं कि जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि सवर्ण वोटर मानते हैं, वो सवर्ण वोटर्स इस आंदोलन को कर रहे हैं। और किस तरीके से बीजेपी उनको मनाएगी, किस तरीके से इस आंदोलन को शांत करेगी, ये एक चुनौती है। और इस चुनौती से किस तरीके से सत्ता और केंद्र सरकार निपटती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी भी मोदी गवर्नमेंट के पास लगातार चुनौतियां आ रही हैं, चाहे वो महंगाई की बात करें, चाहे नेट पेपर लीक की बात करें, चाहे वो मंत्रिमंडल बदलाव की बात करें, इस तरीके की चुनौतियां हैं। और उसमें अब लगातार एक नई चुनौती जो है आरक्षण हटाओ आंदोलन के रूप में उनके सामने है। तो इस चीज़ से वो किस तरीके से निपटेंगे, इसका परिणाम क्या होगा, और क्या वाकई में आरक्षण को हटाया जा सकता है, क्या वाकई में आरक्षण पर वो चर्चा की जा सकती है कि इसके क्रीमी लेयर्स पे एक बदलाव किया जाए। आने वाले समय में ये आंदोलन भले शांत हो जाए, लेकिन इस आंदोलन का जो विमर्श शुरू हुआ है राष्ट्रीय स्तर पे, वो मुझे लगता है कि शांत नहीं होगा। और सरकारें चाहे कोई भी हो, उनको एक निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा कि आंदोलन के द्वारा जो निकल रही बातें हैं, खासतौर पे आरक्षण को लेकर, कि क्या वाकई में आरक्षण उन लोगों को मिल रहा है जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर नहीं मिल रहा है तो उन लोगों तक इस आरक्षण को किस तरीके से दिया जाए जो वाकई में इसके ज़रूरतमंद लोग हैं, और आरक्षण को क्या आर्थिक आधार पर लागू किया जा सकता है, ये एक चर्चा का विषय रहेगा। और सभी दलों को, अभी भले ही सभी दल इससे दूर भाग रहे हैं, कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जो सभी दलों को अपनी विचारों को रखना पड़ेगा कि आप इसके खिलाफ है या आप इसके समर्थन में है, आपको बताना पड़ेगा। और तभी आप कह सकते हैं कि चुनाव में उतर पाएंगे। और इन वोटर्स को, जो ये वोटर्स बार बार इसकी मांग कर रहे हैं हटाओ, तो उनको आप किस तरीके से संतुष्ट करते हैं। तो ये चुनौतियाँ आने वाले समय में सभी राजनीतिक दलों के सामने रहेगी, और देखना यह दिलचस्प होगा कि आरक्षण हटाओ आंदोलन जो शुरू हुआ है उसका परिणाम क्या होता है, ये किस तरीके से उस बिंदु तक पहुंचती है जिस विमर्श को इसने शुरू किया है। हम लगातार इस पर बातचीत करते रहेंगे, जिस तरीके से भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन अभी भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विमर्श शुरू हुआ है वो किस मुकाम तक पहुंचता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए और अपने राय हम तक पहुंचाते रहिए। जो कोई भी राय होगी हम उसको आने वाले अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे।